अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम ऑटोकैड के बेसिक से टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट ऑटोकैड के ड्राइंग शीट की तरफ। तो जब आप ऑटोकैड अपना ओपन करेंगे तो यहाँ से आपने स्टार्ट ड्राइंग का बटन दबा लेना है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आपने सबसे पहले यूनिट सेट करना है, तो UN और एंटर कर ले। यहाँ से आपको यूनिट्स मिल जाएंगे, तो जो कोई आप सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर ले। यहाँ से मैं आर्किटेक्चर में क्लिक करूँगा और यहाँ से एक्यूरेसी में 0 0 रखूँगा। सही हो गया। अच्छा, ये ऑटोकैड के जो बेसिक टूल है तो उनमें से हमारे पास ये मौजूद है, ये सारे लाइन, पॉलीलाइन और सर्कल, इसके बाद रेक्टेंगल और आर्क वगैरह। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन कमांड आता है, तो लाइन कमांड हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक कर ले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ लाइन कमांड सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इस कमांड को फिर मैं वापस डी सेलेक्ट किस तरह करूँगा, तो आप सिंपल एस्केप का बटन दबाए तो आपके साथ वो हट जाएगा। इसी तरह लाइन कमांड को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड ये है कि आप L और एंटर कर ले तो आपके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कमांड आपने सेलेक्ट किया होगा वो हमारे पास यहाँ पर रिटन फॉर्म में आता होगा। सही है। अच्छा, मेरे पास अभी ये लाइन कमांड जो है तो वो सिलेक्ट हो गया। तो लाइन कमांड से हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिक हमारे पास जितने भी मतलब लाइन है तो हम इससे ड्रा कर सकते हैं। इससे हम रेक्टेंगल्स भी ड्रा कर सकते हैं, स्क्वायर्स और वगैरह वगैरह, जो कोई शेप भी हो तो हम वो इससे ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है तो मेरा रेक्टेंगल वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी भी ये लाइन जो है तो कंटिन्यूस है। तो इसको मैं वापस डिसेलेक्ट किस तरह करूँगा, एस्केप का बटन अगर मैं दबाऊँ तो ये ख़त्म हो गया है। सही है। अच्छा, इसके बाद इसको अगर आपने डिलीट करना हो तो किस तरह डिलीट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो तीन मेथड है। एक तो ये कि आप लेफ़्ट टू राइट, जब जो विंडो है सिलेक्शन के लिए, अगर उसके थ्रू इसको सेलेक्ट करने करेंगे आप, तो आपने इसको फुल इसके अंदर लाना है। सही है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको इसके बाहर कर ले तो वो वाला एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आप इसको फुल इसमें अंदर लाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। दूसरा मेथड ये है कि मैं अगर इसको राइट टू लेफ्ट वाले से सेलेक्ट कर लूँ। सही है। एक मिनट में पहले से ये सेलेक्ट कर लूँ। अच्छा, मैं लाइन कमांड को डी सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं राइट टू लेफ्ट वाले विंडो से अगर इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये अगर मैं थोड़ा सा भी टच करता हूँ, जो जो लाइन को मैं टच करता हूँ तो वो इसमें अंदर आता जाता है। सही है। अच्छा, ये वाला लाइन जो है तो ये अलग है, ये वाला, और ये वाला लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो शेप है तो एज अ वन ऑब्जेक्ट एक्ट करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास यहाँ पर जो है तो पॉलीलाइन का ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। तो डिलीट के लिए आपने क्या करना है, एक तो ई एंटर कर सकते हैं आप, और दूसरा इसको फुल सेलेक्ट करके डिलीट आप बटन दबाए। सही है। मैं आपको इसके बाद पॉलीलाइन दिखाता हूँ, फिर इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस भी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या होता है। तो ये मैंने अभी पॉलीलाइन सेलेक्ट की है। तो पॉलीलाइन के लिए भी वही तरीका है कि आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, और दूसरा ये है कि यहाँ से आप PL और एंटर कर लें तो आपके साथ पॉलीलाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पॉलीलाइन से मैं अभी एक शेप ड्रा करता हूँ। तो ये मेरे पास पॉलीलाइन से मैंने एक शेप ड्रा कर लिया। ठीक है। इसको भी डिसेलेक्ट करने के लिए एस्केप, और फिर इसके बाद मैं एक सिंपल लाइन से एक शेप ड्रा करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये मेरे पास लाइन के थ्रू मैंने एक कमांड बना दिया है। ये वाला जो है तो पॉली लाइन का है, ये लाइन से मैंने बनाया। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि पॉली लाइन से आप जब एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो एज अ वन ऑब्जेक्ट काम करेगा। सही है। अगर आप देख सके जिस तरह मैं इसके नज़दीक कर्सर लाता हूँ तो ये फुल सेलेक्ट होता जाता है। सही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लाइन से जो हमारे पास रेक्टेंगल बना है, अगर मैं इसको इसके करीब कर्सर लाता हूँ तो सिर्फ वो ऊपर वाला जो लाइन मेरे पास है तो वो सेलेक्ट होता है। दूसरा ये कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट वाले विंडो से अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं अगर इसका थोड़ा सा भी एरिया इसमें अंदर लाता हूँ तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है तो मेरे पास सेलेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स यहाँ पर अगर मैं लाता हूँ
तो इसमें जो जो लाइन एंटर होता जाता है तो वो सिर्फ सिलेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये वाले लाइन जो है तो वो सेलेक्ट हो गया है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो है तो पॉली लाइन और लाइन में बेसिक डिफरेंस है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पॉली लाइन को लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो आप किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पॉली लाइन से एक ऑब्जेक्ट जो है तो वो बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक पॉलीलाइन है, तो इस पॉलीलाइन को मैं लाइन में किस तरह कन्वर्ट कर लूँगा। तो आपने सिंपल यहाँ से EXPL एक्सप्लोड जो मेरे पास ऑप्शन है, तो EXPL अगर आप टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेंगे कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को इसको सेलेक्ट कर ले और एंटर कर ले, सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा मेरे पास लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, सही हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको फिर दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं, एक मसला यहाँ पर यह भी है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ग्रुप का एक ज्वाइन का। तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या क्या काम करते हैं। तो इनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये दो नाम बताऊंगा कि एक हमारे पास ग्रुप है एक ज्वाइन है। तो इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये दोनों करते क्या हैं। तो फिलहाल मैं अगर इसको सिर्फ ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैंने इस सारों को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और ज्वाइन जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वापस पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, सही है। अगर मैं इसको फिर दोबारा से सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अगर थोड़ा सा भी एरिया इसके अंदर आ जाए तो आप देख सकते हैं कि ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है तो वो सर्कल है। तो सर्कल के ड्रॉप डाउन में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कल्स मौजूद है। तो इनमें से मैं कुछ जो डिफ़िकल्ट है तो वो आपको बताऊंगा और बाकी जो है तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक सर्कल है। तो इसमें हमने क्या करना होगा कि इसका सेंटर पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है और इससे मैंने फिर रेडियस इसका डिफाइन करने के, इससे इसका रेडियस कितना दूर होगा। तो यहाँ से आप कीबोर्ड है तो उससे भी टाइप कर सकते हैं, और अगर नहीं आप अपने कर्सर को नज़दीक इसके लाते हैं या इसके दूर लेकर जाते हैं तो इससे भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 6 एंटर कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सर्कल बन चुका है, सही है। तो ये बेसिक सर्कल है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सर्कल का सेंटर और डायमीटर। तो एक ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है। जैसे ही आप इस कमांड को सेलेक्ट कर ले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा आ रहा होगा कि आपने क्या क्या करना है इसके आगे। तो मैं सबसे पहले सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और फिर इससे इसका जो डायमीटर है तो वो कितना दूर होगा। तो पिछले सर्कल में मैंने 6 रेडियस दिया था। अब अगर मैं 12 दे दूँ डायमीटर तो वो उसी जो है उसी तरह का एक सर्कल बन जाएगा। अगर मैं एंटर कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि उसी साइज का एक सर्कल बन चुका है, सही हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारे पास हेल्प के लिए कुछ ड्रॉप डाउन हमारे पास आ रहे हैं। तो 2 पॉइंट सर्कल से आपने क्या करना होगा कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट लेना होगा तो उससे आपको एक सर्कल मिल जाएगा। ये आप खुद ट्राई कर लें। इसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट सर्कल है। तो इसमें क्या होता है कि आपने 3 पॉइंट जो है तो वो स्पेसिफाई करने होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है तो 10 10 और रेडियस। तो ये वाला थोड़ा मुश्किल है, मैं ये वाला आपको बताता हूँ कि ये करता क्या है। अगर मैं यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ शेप्स लेता हूँ ताकि आपको ये सही से समझ आ जाए, फिर दोबारा लेता हूँ। अच्छा, अगर एक कमांड आपने सेलेक्ट किया है तो उसी कमांड को आपने दोबारा दोबारा यहाँ पर आके सेलेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सर्कल सेलेक्ट किया तो मैं दोबारा अगर एंटर दबाऊँ तो सर्कल दोबारा से सेलेक्ट हो चुका है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा सर्कल आ गया। अच्छा, अब 10 10 रेडियस करता क्या है, तो नाम से भी थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है कि हमने 2 पॉइंट लेने हैं। उस पॉइंट पे ये वाले सर्कल जो हमारे पास नया बनेंगे तो वो टेंजेंट होगा और फिर हमने इसका रेडियस इसको देना है। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर मुझे क्या कहता है कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। तो पहले किस ऑब्जेक्ट पे ये टेंजेंट होगा
तो वो वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि दूसरा पॉइंट ये कहते हैं सेलेक्ट कर लें जिस पे आपका जो ये सर्कल है वो टेंजेंट होगा, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या क्या कहता है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, सही है। तो इसके बाद हमने इसका रेडियस डिफाइन करना है इसको। तो रेडियस आप जितना भी देना चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन इसमें 10 रेडियस में हमारे पास थोड़ा बहुत मसला आता है। अब अगर मैं इसको 3 दे दूं और एंटर कर लूं तो ये तो मेरे पास बन गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँ और 3 जो है तो इसमें मतलब फिट आता है, लेकिन अगर मैं ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ और इसको कह दूँ कि 10, तो इस तरह का सर्कल हमारे पास अनडिफाइन है, तो इस तरह का सर्कल हमारे पास नहीं बन सकता। तो आपको ये फिर एरर देगा, सही है। तो इस पे इसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर ले तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर हम दो बहुत ही करीब करीब पॉइंट ले लें जिस पे ये टेंजेंट होगा और रेडियस इसको बहुत ज़्यादा दे दें तो इस तरह का सर्कल हमारे पास नहीं बन सकता। सही हो गया। अच्छा, इसको मैं अंडू करता हूँ। अच्छा, अंडू हम किस तरह कर सकते हैं, कंट्रोल और जेड अगर आप दबाए तो अंडू हो जाता है हमारे पास, और रीडू मतलब यही चीज़ मतलब वापस कर लो। तो मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल प्लस वाई, तो ये मेरे पास फिर से आ गया। फिर मैं इसको अंडू करता हूँ तो कंट्रोल जेड मेरे पास अंडू हो गया। इसके बाद हमारे पास सर्कल में 10 10 10, तो हमारे पास नाम से ही मतलब पता चल जाता है कि तीनों चीज़ों पर ये टेंजेंट होगा। तो ये इस इधर में एक दूसरा सर्कल भी बना लेता हूँ ताकि मेरे पास सर्कल्स थोड़े ज़्यादा हो जाए। अच्छा, यहाँ से मैं 10 10 10 सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे तीनों पे ये टेंजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सर्कल बन चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है तो आर्क कमांड है। तो आर्क कमांड में भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आर्क है, लेकिन इसमें मैं आपको 2 3 बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट जो है तो 3 पॉइंट आर्क आता है। तो इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट और फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका जो जहाँ पर भी हो तो वो सेलेक्ट कर ले। तो ये मेरे पास एक आर्क बन चुका है। इसके अलावा इसमें जो है तो हमारे पास स्टार्ट, सेंटर, एंड, तो ये भी तकरीबन इसी की तरह है कि आपने सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर सेंटर, फिर एंड। और आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में भी देख सकते हैं, ये आपके हेल्प के लिए। तो आप अगर इसको रीड कर लें तो इससे भी आप समझ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कोई मसला आता होगा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टार्ट, सेंटर और एंगल, तो ये इसमें क्या करना होगा हमारे पास। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर हमें क्या कहते हैं यहाँ पर आप देखते जाए, इसके बाद सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट हमने सेलेक्ट करना है। और फिर हमें ये क्या कहते हैं कि इसका इंक्लाइन, जितना इंक्लाइन होगा तो इसका एंगल क्या होगा। तो इधर अगर मैं कहता हूँ कि 30 और एंटर, तो ये मेरे पास 30 एंगल पे इंक्लिनेशन इस पे आ गया, ऐसे ये असल में मैंने बहुत ही करीब करीब पॉइंट लिए थे तो इसकी वजह से मेरे पास ये बहुत छोटा आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है तो स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, तो ये भी तकरीबन इसी की तरह है। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसके बाद जो है सेंटर पॉइंट और इसका लेंथ कितना होगा। अपने लैपटॉप से भी एंटर कर सकते हैं और इस तरह अगर आप अपने कर्सर को मूव करते जाए तो फिर भी आपके साथ ये बन जाएगा। तो मैं कर्सर के थ्रू ही बस इसको बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक आर्क बन चुका है, मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्टार्ट एंड एंगल, तो ये भी तकरीबन उसी तरह है। इसको आप खुद ही एक्सप्लोर करते जाएं और अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन, ये तकरीबन बहुत सारी किस्में हैं। तो इसको अगर आप खुद ही एक्सप्लोर कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर हमारी जो है वीडियो है तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो है तो रेक्टेंगल का कमांड है। तो रेक्टेंगल का कमांड क्या करते हैं कि हमारे पास जिस डायमेंशन का रेक्टेंगल भी आप बनाना चाहते हैं तो वो, अगर स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर भी हमारे पास बन सकता है, सही है। इसके अलावा जो है तो हम ये लाइन और पॉली लाइन के थ्रू भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास शॉर्टकट के मतलब अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद हमारे पास जो है तो पॉलीगॉन का कमांड आता है। तो पॉलीगॉन कमांड क्या करता है, अगर मैं यहाँ से पॉलीगॉन कमांड सेलेक्ट कर लूँ, सबसे पहले आपने इसमें साइड्स इसमें एंटर कर लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ से 6 और एंटर कर लेता हूँ, फिर अगर मैं चाहता हूँ कि
यहाँ इस जो सेंटर इसका हो तो यहाँ पर मौजूद हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। और फिर ये अगर मुझसे पूछता है कि ये इंस्क्राइब्ड होगा या सरकमस्क्राइब्ड, तो इंस्क्राइब्ड हमारे पास किस तरह आता है, इंस्क्राइब्ड का मतलब कि हमारे पास जो पॉलीगॉन बनेगा तो वो इस सर्कल के अंदर बनेगा। और सरकमस्क्राइब्ड का क्या मतलब है कि वो हमारे पास इससे बाहर बनेगा। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि इंस्क्राइब में जो हमारे पास जो एजेस होते हैं तो वो हमारे पास इस सर्कल से टच होंगे, और सरकमस्क्राइब में जो है तो हमारे पास जो लाइंस होंगे उसके सेंटर पॉइंट इस पे टच होंगे। किस तरह, अगर मैं यहाँ पर इंस्क्राइब सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके कहीं पे भी आप इस सरफेस पे एंटर कर लें तो आपके साथ इंस्क्राइब जो है तो वो बन जाएगा। सही हो गया। इसके बाद मैं दोबारा पॉलीगॉन पे आता हूँ और दोबारा इसका सेंटर ले लेता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स सबसे पहले आपने एंटर करना होंगे, 6 साइड्स दोबारा मैं लेता हूँ। फिर सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो फिर दोबारा मैं यही सेंटर लेता हूँ। इसके बाद मुझसे फिर पूछता है कि सरकमस्क्राइब, तो मैं सरकमस्क्राइब बनाना हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा इसी सरफेस को एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि सरकमस्क्राइब में जो है तो मेरे पास जो लाइन है उसके सेंटर पॉइंट्स इसके सरफेस के साथ टच हो रहे हैं, और इंस्क्राइब में जो है तो मेरे पास जो एजेस है तो वो इस सरफेस के साथ टच हो रहे हैं। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास जो कमांड आता है तो वो सेंटर और एक्सिस एंड और एलिप्स का है। सही है। तो सेंटर और आर्क एंड और एलिप्स जो है तो वो भी तकरीबन सेम टू सेम चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे मुझसे क्या मांगता है, सेंटर ऑफ एलिप्स। तो सेंटर ऑफ एलिप्स हमारे पास कौन सा है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सेंटर है, फिर मैंने क्या देना होगा, एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो एंड पॉइंट इसका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसका वर्टिकल डिस्टेंस इससे बताना होगा कि इससे वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना है। इससे आप सर्कल भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एलिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि वाई एक्सिस से इसका इतना डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास एक एलिप्स बन गया। इसके बाद मेरे पास जो है तो हैच और ग्रेडियंट और बाउंड्रीज ये आ जाती है। तो हैच और ग्रेडियंट और बाउंड्री हमारे पास कहाँ पर यूज़ होती है, अगर मैं यहाँ पर इसमें कोई कलर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं यहाँ पर माउस लाता हूँ तो ये मुझे खुद ब खुद ही उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। सही हो गया। अगर यहाँ पर आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट हो तो उसमें भी आप इसको फिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेडियंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पर हैचेस है। तो हैचेस कहाँ पर इस्तेमाल होती है, अगर आपके साथ एक मैप है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल यूज़ हुए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जगह पर वुड इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह पर प्लास्टिक, दूसरी जगह पर कंक्रीट है, तो उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के हैचेस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वुड है मेरे पास, ये मेरे पास कंक्रीट वगैरह वगैरह। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास बाउंड्रीज। तो बाउंड्री किस लिए इस्तेमाल होती है, अगर मेरे पास कोई एक बड़ा सा मैप है तो उसकी बाउंड्री अगर मैं बनाना चाहता हूँ, सही है, तो एक तो यह है कि मैं यहाँ से बस लाइन कमांड को सिलेक्ट करके उसकी बाउंड्री बना दूँ। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर बाउंड्री जो है तो इसके थ्रू भी इसको बना सकता हूँ। तो इन दोनों जो टूल्स है इसको हम आगे भी एक्सप्लोर करते जाएंगे अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसमें, तो उसमें ये डिटेल के साथ हम कवर कर लेंगे। सही हो गया। तो ये था हमारे पास जो मेन्यू बार है, उसमें हमने सिर्फ ये ड्रा वाला जो सेक्शन है तो वो कवर कर लिया है। तो इसी तरह के और वीडियोस भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और शेयर कर ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।